पैसा कमाने की लालसा में इंसान भगवान और इंसानियत को भूल सा गया है। वह भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति को विनाश की राह पर ले जा रहा है, पर भगवान ने भी इंसानों को घरों में कैद करके यह बता दिया है कि अब तुम सभी हदें पार कर चुके हो, बस करो। भगवान ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधे, जंगल आदि दिए हैं, पर हम सब इन चीज़ों को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। हम तो जिंदगी की दौड़ में इस तरह भाग रहे हैं कि हमें तो अब अपनों की परवाह भी नहीं रही। आज की यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले एक कागज व्यापारी विनोद शर्मा की है। विनोद की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा कह लीजिए कि वो एक सुखी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, पर किसी ने सच ही कहा है कि दुख आने के समय पता ही नहीं चलता। कुछ समय बीता, विनोद की पत्नी बीमार रहने लगी। उस समय पूरे देश में कोरोना का काफी जोर चल रहा था। हर दिन कई केस निकलकर सामने आ रहे थे। कई डॉक्टरों से विनोद की पत्नी का इलाज करवाया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी बीमार रहने लगे। डॉक्टर ने उन्हें कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी। इसके अगले ही दिन विनोद के सारे परिवार ने कोरोना टेस्ट करवाया। परिवार में उसकी पत्नी, माँ, भाई, बेटे और उन्हें खुद भी कोरोना था। विनोद के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपने परिवार का इलाज करवाया, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान विनोद की मां का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विनोद ने अपनी मां को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। उन्होंने सोचा कि अगर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी मेरे परिवार की जान न बचा पाया तो क्या फायदा। इसलिए विनोद ने अपने बाकी परिवार वालों का इलाज करवाने के लिए प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाने के बारे में सोचा, पर विनोद का समय बुरा चल रहा था। उस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी पत्नी, बेटे और भाई का भी देहांत हो गया। वो सभी कोरोना से जंग हार गए। यह सब कुछ विनोद की आंखों के सामने हो रहा था, पर यहाँ पर पैसा भी किसी काम नहीं आया। चाहे विनोद ने पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर वे फिर भी अपने परिवार को बचा नहीं पाए। जब वह हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर वापस आ रहे थे तो हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें 10,000 का बिल पकड़ा दिया और कहा कि आपका 10,000 रुपये का बिल अभी बाकी है। विनोद ने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ का बिल है, तो स्टाफ ने बताया कि यह आपका एक दिन की ऑक्सीजन का बिल है, जिसे सुनकर वो जोर जोर से रोने लग पड़ा। हॉस्पिटल स्टाफ को लगा कि शायद उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिए। तो विनोद ने कहा कि पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, पर क्या फ़ायदा इन पैसों का जो मेरे परिवार को ही नहीं बचा पाए। मैं हैरान हूँ कि एक दिन मुझे ऑक्सीजन देने के लिए आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए, वो भी कुछ घंटों के लिए। पर प्रकृति जिसने मुझे पैदा होने से लेकर अब तक 50 साल की उम्र तक हर पल ऑक्सीजन प्रदान की, उसका मेरे ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज होगा, जिसे मैं उतारने की बजाय अपने व्यापार को बढ़ाने की लालसा में ना जाने कितने पेड़ों को कटवाया होगा, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ।